ये बहुत हर्ष का विषय है कि गरुड़ में इस संगीत शिक्षा केंद्र की बहुत अधिक आवश्यकता थी। हम प्रदीप भाई जब से दिल्ली से अपने इस कोर्स को करने के बाद यहाँ आए थे, तब से ही प्रदीप को हमेशा बोलते थे कि प्रदीप, इस क्षेत्र में संगीत का एक संस्थान होना चाहिए। आज ये शिक्षा केंद्र के रूप में प्रदीप ने इसका शुभारंभ किया है। हम समस्त गरुड़ क्षेत्र के वासियों की ओर से उनकी इस पहल का बहुत सराहना करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संगीत एक बहुत जटिल विधा भी है और एक अच्छे गुरु के द्वारा जब संगीत की शिक्षा यहाँ के नवनिहालों को दी जाएगी तो निश्चितया इस गरुड़ घाटी का एक जो परिदृश्य है उसमें परिवर्तन भी होगा और यहाँ के बच्चे संगीत के माध्यम से समाज को जानने का भी प्रयास करेंगे, अपनी संस्कृति को पहचानने का प्रयास करेंगे और उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार का एक संस्थान यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ अब एक नगर के रूप में विकसित हो रहा है। इस प्रकार के रचनात्मक कार्य वास्तव में समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम उनके इस प्रयास को, उनके माताजी को, उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं कि आज आपने जो शिक्षा केंद्र के रूप में यहाँ पर संगीत का खोला है वो भविष्य में एक शिक्षा संस्थान के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रदीप को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक बधाइयां। एक अच्छी शुरुआत उनके द्वारा हुई है और ये लंबा आगे बढ़ेगा, इस की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। अलंकार संगीत शिक्षा केंद्र का आज एक बड़ा सकारात्मक पहलू है कत्यूर घाटी के लिए। कत्यूर घाटी शुरू से ही एक सांस्कृतिक घाटी के रूप में जानी जाती है और पिछले कोई 5 सालों से मैं भी प्रदीप से परिचित रहा हूँ और मुझे इसकी जो क्रिएटिविटी है उसको मैं उस पर बहुत ज़्यादा आशावान था उससे। और कत्यूर महोत्सव का 3रा संस्करण जब ये हमारा संपन्न हुआ था उस समय मुझे पता चला कि प्रदीप के अंदर में जो इनकी अपनी संगीत की एसोसिएशन है वो बहुत ऊपर स्तर तक जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा सुखद लक्षण है कि आज इसका जो शुभारंभ हुआ है उसमें शासन के लोग और सत्तारूढ़ संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इसका एक उज्जवल भविष्य होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और हम तो चाहते हैं कि एक रामलीला के तालीम कक्ष से शुरू हुआ है अभियान निश्चित रूप से कत्यूर क्षेत्र में एक संगीत महाविद्यालय का स्वरूप लेगा। मेरी प्रदीप गुरानी को, इस कत्यूर घाटी के सभी रचनात्मक लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं इसलिए भी हैं कि कत्यूर घाटी का आज जो वर्तमान स्वरूप जा रहा है वो नशे की ओर जा रहा है, वो सामाजिक व्यसनों की ओर जा रहा है। तो ऐसे में हमको लगता है कि एक समानांतर चिकित्सा निकल के आ रही है कि यहाँ का जो युवा वर्ग हमारा है वो राह भटकने से बच जाएगा। तो संगीत की ओर, जैसे कि संगीत के बारे में शुरू से ही कहा जाता है कि संगीत एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर में रचनात्मक विकास करती है और उसकी शुरुआत प्रदीप गुरानी ने यहाँ पर की है। और मैं चाहूँगा कि आज इस शुभ अवसर पर उनके परिवार को, इस कत्यूर क्षेत्र के सभी को एक रचनात्मक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से हो और ये उपक्रम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से फले फूले और यही शुभकामनाएं हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। एक बार पुनः शुभकामनाएं पूरी कत्यूर घाटी की ओर से प्रदीप गुरानी के सत प्रयास को। प्रदीप भाई, आप अलंकार संगीत शिक्षा केंद्र के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे आपके मन में सपना आया और कहाँ से आपने शिक्षा ली? मेरा बहुत पहले से ही सपना था कि मैं संगीत सीखूं। उसके लिए बचपन से ही मेरे अंदर भी एक उत्सुकता रहती थी कि संगीत सीखा कैसे जाए। और मैं बचपन में जब छोटा था तो रामलीला में जो है एक सीता के पात्र के रूप में मैंने पाठ वहाँ लिया और वहाँ सबने मेरी तारीफ की। उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे भी लगा कि मुझे आगे जाना चाहिए। फिर ये जिज्ञासाएं बढ़ती चली गई, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं था या ऐसे कोई गुरु नहीं थे जो बेसिक जानकारी भी दे सकें, क्योंकि म्यूजिक की बेसिक जानकारी ही बहुत कुछ सीखने को दे देती है व्यक्ति को। फिर जब मैंने यहाँ से 12th किया तो उसके बाद में यहाँ से चला गया, मैं दिल्ली चला गया। मैंने 1 साल नौकरी भी की वहाँ। फिर उसके बाद फिर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे काम भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने दरअसल 2-4 लोग मुझे मिल गए कुछ संगीत के, ऐसे हम लोगों ने साथ में ग्रुप में जो है संगीत करना शुरू किया। फिर मैंने एडमिशन लिया गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली से। तो फिर मैंने वहाँ से संगीत सीखा। हमारे गुरुजी आशीष धर जी हुआ करते थे, अभी भी हैं दिल्ली में, अभी भी सिखाते हैं वहाँ वो।
तो उनसे भी मुझे टाइम टू टाइम जो है गाइडेंस मिलते रहता है संगीत में, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और संगीत अपने आप में बहुत बड़ा महासागर है। मैं भी सीख ही रहा हूँ और सीखने के इस क्रम में जो है जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं अपने क्षेत्र के उन बच्चों तक पहुँचा पाऊँ जो ये चाहते हैं कि उनको कोई संगीत सिखाए। बाकी अपने आप में बहुत बड़ा सागर है, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन जितना भी मुझे आता है मैं चाहूँगा कि बच्चों को जो है ये सब सीखने को मिले और उनकी भी ये जिज्ञासा जो है आगे जाके बढ़े और उनको आगे लेके जाए।